Good morning, children. This is class 4 value education. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, martyr of charity. Okay, I will tell you the meaning of this heading also, but first we will discuss about the value of this chapter, which is based on this chapter. Service to humanity means सर्विस माने सेवा, ह्यूमैनिटी माने इंसानियत, यानी इंसानों की सेवा. ओके, इंसानों की सेवा, ये हमारा वैल्यू है इस चैप्टर का. मार्टर ऑफ चैरिटी. चैरिटी मीन्स फ्री सर्विस टू सर्व द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स. ओके, द सर्विस which is done not for the purpose of money. Okay, free service, in simple words we can say. And martyr means शहीद. किसी जैसे अपनी जान दे देना किसी चीज़ के लिए मार्टर कहलाते हैं. मार्टरडम माने शहादत, यानी कि मर जाना, किसी अच्छे काम में लगे. जैसे देश के लिए जो लोग मर जाते हैं, स्पेशली सैनिक हमारे जो कि युद्ध के मैदान में शहीद मरते हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो मार्टर हैं, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है. वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं बोलते हैं, just to give them respect. Okay, so we will see in this passage what all we are going to study in the main story. All of us work to earn money. Okay, but there are some people for whom serving others is the only mission in life. क्या मीनिंग इसका हुआ कि हम लोग सब जो हैं वो all the adult people or adults, बड़े लोग जो होते हैं, बच्चे नहीं, they work for money. Everybody does some service somewhere to earn money, कि भाई हम काम करते हैं तो हमको पैसा मिलेगा, तो इसके लिए काम करते हैं, because they get money in return. Okay, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए दूसरों की सेवा करना ही उनकी लाइफ का एक पर्पस होता है, मिशन होता है, एक उद्देश्य होता है कि वो सिर्फ दूसरों की सेवा ही करेंगे. ठीक है, दे स्पेंड देयर लाइव्स इन हेल्पिंग अदर्स एंड केयरिंग फॉर अदर्स. वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दूसरों की हेल्प करने में, अपनी लाइफ को दूसरों की हेल्प करने में और दूसरों की केयर करने में बिता देते हैं. दिस पीपल बिलीव दैट सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ सर्विंग टू गॉड. इन लोगों का ये विश्वास होता है, इट इज़ देयर बिलीव दैट अगर वो इंसानों की सेवा कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर सर्विंग गॉड. अगर वो इंसानों की सेवा कर रहे हैं तो वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं. ठीक है, वो गॉड की सेवा कर रहे हैं. दे हैव दिस टाइप ऑफ बिलीफ. ओके, तो वो ये सोच के करते हैं कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, इंसानों के रूप में धरती पे हमारे पास ईश्वर के भेजे हुए लोग हैं, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं. इट मीन्स हमारी सेवा जो है वो ईश्वर के लिए हो रही है. दे फील क्लोज टू गॉड बाय हेल्पिंग पीपल इन डिस्ट्रेस. और उन्हें ऐसा लगता है कि जो परेशानी में, दुख में, डिस्ट्रेस में हैं, लोग परेशानी में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, उनकी अगर वो सेवा कर रहे हैं तो वो ईश्वर के और नज़दीक, उनके पास जाके अगर वो उनकी सेवा कर रहे हैं, सो दैट दे फील कि दे आर क्लोज टू द गॉड. वो सोचते हैं कि इनके नज़दीक जाके इनकी सेवा करके हम गॉड के नज़दीक जा रहे हैं. एंड दे लाइक टू बी क्लोजर टू द गॉड. ओके, ऑल सेंट्स टीच अस द सेम वैल्यू. और जितने भी साधु संत हैं वो हमें ईश्वरीय बात बताते हैं, ईश्वर के बारे में बात बताते हैं, मानव की सेवा करने को बड़ा धर्म बताते हैं जैसे. तो वो सभी हमें यही वैल्यू बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि मानव इंसानों की सेवा करो. ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो दैट द गॉड, ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो यहाँ धरती पे हमें नहीं मिल पाते हैं. ठीक है, तो हम उन्हें डायरेक्ट उनकी सेवा नहीं कर सकते, है ना. बट दे हैव ए बिलीव दैट इफ दे सर्व द human beings, that means they are serving the God. We should help and serve people in every possible way. हमें लोगों की सेवा, मदद करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, जो भी जितना भी तरीके से हमसे बन पाए, इन एवरी पॉसिबल वे. जो भी हमसे जैसे भी, चाहे वो अपने शक्ति से, अपने हाथों से या अपने पैसे से, किसी भी तरीके से हम सेवा करें पाएँ तो हमें करनी चाहिए. ठीक है, now we will start the main story. Joseph Damien. There was one man whose name was Joseph Damien. Okay, D-A-M-I-E-N, Damien. ठीक है, lived in Belgium. Belgium is a country in Europe. This is, children, I would like to tell you two things before I go further.
ये स्टोरी जो है ये एक्चुअली बेस्ड है, ये बाहर की मतलब इंडिया से बाहर की है, ये यूरोप इंग्लिश यूरोपियन उस पर बेस्ड है बैकग्राउंड पे। एंड इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रिश्चियन फेथ, about the God, about the priest, and about the church and everything. How the this one person who is the main character of this story goes to help and serve the people who were interested. We will see in the story. So Joseph Damien lived in Belgium. As I told you that Belgium is a country in Europe. Okay. यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आसपास हैं एक दूसरे के, और बेल्जियम इज़ वन ऑफ देम. ओके, you can see in the atlas also, you will find it. Okay, he was one of the 7 children of a wealthy merchant. उसके फादर जो थे वो एक वेल्दी बहुत अमीर व्यापारी थे, और वो लोग 7 भाई बहन थे, वो उनमें से एक था. जोसेफ डेमियन was one of the 7. he had they all were 7 brother and sisters of a, but father was wealthy merchant. वो पिता जो थे उनके वो पैसे वाले थे, धनवान थे और एक व्यापारी थे. He wanted to become a priest since his childhood. लेकिन ये जो जोसेफ डेमियन जो था वो शुरू से ही ना प्रीस्ट बनना चाहता था, यानी कि एक पुजारी जो लोगों की सेवा करे, जो चर्च से जुड़ा हो. चिल्ड्रन, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन ए क्रिश्चियन बिलीफ. ये चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, बिकॉज दिस मैन वॉज क्रिश्चियन. ओके, सो ही वॉन्टेड टू बिकेम प्रीस्ट. वो बचपन से उसके दिल में ये इच्छा थी कि वो बड़े होकर एक पुजारी बने, एक प्रीस्ट बने, एक पादरी बने. हिंदी में उसको पादरी बोलते हैं, ठीक है. तो जैसे हिंदूज़ में पुजारी होते हैं, मंदिर की सेवा, मंदिर में रहते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं. मुस्लिम्स में मौलवी होते हैं, क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं. इस तरह से होता है. सो एट द एज ऑफ 19 ही बिकेम ए प्रीस्ट एंड स्टार्टेड ट्रैवलिंग एज ए मिशनरी और गॉड्स मैसेंजर. क्या इसका मीनिंग हुआ कि जब वो 19 ईयर्स के हुए, 19, ओके, 1 and 9, 19, तो वो प्रीस्ट बन गए. सच में उन्होंने अपना पूरा तैयारी करी, जो भी था वो प्रीस्ट बनने की हुई. एंड ही बिकेम प्रीस्ट. वो सच में प्रीस्ट बन गए, पादरी बन गए, जिनका काम था कि धर्म की बातों को लोगों को समझाना, ठीक है, और गॉड के नज़दीक ले जाना, गॉड की बातों को समझाना, गॉड को अच्छी बातें लोगों को बताना. ही बिकेम ए प्रीस्ट एंड स्टार्टेड ट्रैवलिंग एज ए मिशनरी. और उन्होंने क्या करा कि वो पूरे समय यात्रा करते रहते थे. एक और जो ईश्वर का जो भी बातें थी वो लोगों को बताते थे. मैसेंजर माने दूत कहते हैं, यानी कि वो खबर पहुंचाने वाला है, दूत जैसे कि वो बताते थे लोगों को, घूम घूम के लोगों को ईश्वर के बारे में बताते थे. वन नाइट एज ही वॉज स्लीपिंग ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम. एक रात जब वो सो रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा सपना देखा है. मतलब बड़ा अजीब फ़र्क सा सपना, स्ट्रेंज माने अनोखा, एक अनोखा सा सपना देखा. ही सॉ दैट देयर वॉज ए फार अवे लैंड वेयर देयर वॉज ए लॉट ऑफ सफरिंग. उन्होंने देखा कि बहुत दूर में एक कोई देश है, कोई जगह है ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में, सफरिंग है, यानी कि लोग पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और सफरिंग हो रही है, वो कष्ट में हैं. पीपल वर डाइंग ड्यू टू सम टेरेबल डिजीज़. और वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने ये भी देखा सपने में कि इन हिज ड्रीम ही सॉ ऑल दैट, कि वहाँ के लोग जो हैं वो एक अजीब सी बड़ी भयानक बीमारी से मर रहे हैं. ठीक है, टेरेबल डिजीज़ यानी कि भयानक बीमारी से वो मर रहे हैं. वो नहीं समझ पाए कि क्या बीमारी है, क्या हो रहा है, बट दे वर डाइंग. ओके, देयर वॉज नो वन टू हेल्प देम. उनकी कोई मदद के लिए उनके पास नहीं था. और रीड गॉड्स वर्ड्स टू देम ड्यूरिंग देयर लास्ट डेज. उन्होंने क्या देखा कि उनके अपने सपने में ही देखा कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं है. बहुत सारे लोग एक बड़ी टेरेबल डिजीज़ से मर रहे हैं, भयानक बीमारी से मर भी रहे हैं. बहुत दूर का कोई देश है, कोई जगह है, और अंतिम समय में उनके जीवन के उनको कोई ईश्वर के बारे में बताने के वाला नहीं है. ठीक है, कि मतलब जैसे कि सभी धर्मों में ये माना जाता है ना कि अगर अंतिम समय में हम ईश्वर का नाम ले लें, ईश्वर के बारे में बात करें तो हमारा अंत जो है वो मुक्ति मिल जाती है इंसान को, तो अच्छा मतलब हो जाता है. तो ईश्वर की बात मतलब बिना ईश्वर के बारे में जाने ही वो मर रहे थे, यानी कि कोई उनको ईश्वर के बारे में बताने वाला नहीं था. ओके, आई रिपीट दिस लाइन अगेन चिल्ड्रन. There was no one to help them or read God's words to them during their last days. Okay,
और उन्होंने अपने सपने में क्या देखा कि कोई नहीं था उन लोगों को, जो दोज पीपल हु आर सफरिंग, जो तकलीफ़ में थे, कष्ट में थे उस टेरिबल डिजीज़ की वजह से, और कोई उनकी हेल्प के लिए वहाँ नहीं था उनके पास। और उनके अंतिम समय में भी, ड्यूरिंग द लास्ट डेज, यानी कि जीवन के अंतिम दिनों में, यानी मृत्यु से पहले, मरने से पहले, कोई भी उनके बारे में, ईश्वर के बारे में बताने वाला कोई नहीं था कि कुछ ईश्वर के बारे में उनको ज्ञान देते जिससे उनका मन थोड़ा अच्छा हो जाए, प्रसन्न हो जाए और वो मुक्ति पा जाए। ठीक है। डेमेन वोक अप थिंकिंग कुड दिस ड्रीम बी ट्रू, और उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है मेरा ये सपना सच हो, यानी कि हो सकता है कि कोई फार अवे लैंड ऐसा है जहाँ पे सच में इस तरह की सफरिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं बीमारी से और उनकी मदद के लिए कोई नहीं है वहाँ पे, ईश्वर के बारे में बताने वाला भी कोई नहीं है। ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग ए मैन फ्रॉम ए फार अवे आइलैंड ऑफ मोलोकई came and informed that a strange disease had gripped the island of Molokai। और उसके दूसरे ही दिन मॉर्निंग में, जिस रात में इन्होंने सपना देखा, दूसरे दिन ही मॉर्निंग में एक आदमी उनके पास आया जो बहुत दूर देश से आया था, एक आइलैंड ऑफ मोलोकई, यानी कि एक छोटा आइलैंड था मोलोकई, जो कि पैसिफिक ओशन में है, जो कि बहुत दूर था वहाँ से, बेल्जियम से। ओके। दैट इज़ नियर द अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओके। came and informed that a strange disease had gripped the island of Molokai। उसने बताया कि मैं आइलैंड मोलोकई नाम के आइलैंड से आया हूँ और वहाँ पे एक अजीब सी अनोखी बीमारी ने लोगों को पकड़ लिया है, उस जगह को पकड़ लिया, वहाँ के लोगों को पकड़ लिया है। ओके। ग्रिप कर लिया, यानी कि घेर लिया है उस बीमारी ने वहाँ के आइलैंड को, यानी कि वहाँ के लोगों को। ओके। द पीपल हु आर लिविंग ऑन द आइलैंड ऑफ मोलोकई। ओके। पीपल वर सफरिंग, और लोग जो हैं बहुत पीड़ित हैं, बहुत कष्ट में हैं वहाँ पे उस आइलैंड पे। दे नीडेड ए प्रीस्ट टू हेल्प देम, और उसने बताया कि उन्हें किसी एक प्रीस्ट की ज़रूरत है जो कि धर्म की बातें उनसे करे, उनको शांति दे और ईश्वर का पाठ उनको पढ़ाए, उनको ईश्वर के बारे में बताए, बिकॉज दे वर अबाउट टू डाई अबाउट दिस डिजीज़। उस बीमारी से वो मर ही रहे थे, वो बच नहीं पा रहे थे। व्हेन डेमेन हर्ड ही थॉट अबाउट हिज ड्रीम, और जब डेमेन ने ये बात सुनी, उस जो इंसान वहाँ आया था जिसने बताया कि मैं मोलोकई आइलैंड से आया हूँ, वहाँ पे इस तरह की बीमारी फैली हुई है जहाँ पे लोग मर रहे हैं, सफरिंग में हैं, तकलीफ़ में हैं, और वहाँ पे उनको एक प्रीस्ट की ज़रूरत है जो कि उनको धर्म की बातें बताए। तब उसने सोचा कि ये जो मैंने सपने में देखा था रात में वो सच था, और सोचने लगा कि ये जो मैंने सपना देखा था शायद वो सच था, क्योंकि ये वो तभी मैंने ऐसा देखा, सच में ये तो जो भी मैंने देखा वो फैक्ट है, वो हो रहा है सच में। एट वंस ही डिसाइडेड टू लीव फॉर मोलोकई टू सर्व एंड हेल्प पीपल, और तुरंत ही उसने फैसला कर लिया, बिकॉज ही वॉज ए प्रीस्ट, उसका काम ही था ईश्वर की बातें लोगों को बताना। तो एट वंस तुरंत ही उसने फैसला, ही डिसाइडेड टू लीव फॉर मोलोकई, उसने कहा कि बस अब उसने अपने कंट्री छोड़ने की सोच लिया, बेल्जियम छोड़ के मोलोकई जाने के लिए डिसाइड कर लिया। और उसने ये कहा कि सोचा कि मैं वहाँ जाके लोगों की सेवा करूँगा और लोगों की मदद करूँगा। आई विल सर्व एंड हेल्प पीपल, मैं लोगों की सेवा भी करूँगा, मदद भी करूँगा। हिज मिशन वॉज क्लियर, और उसका जो उद्देश्य था वहाँ जाने का, पर्पज़ था, वो एकदम क्लियर था कि उसको मोलोकई जाना है, वहाँ लोगों की सेवा करनी है और लोगों की मदद करनी है। ही वॉन्टेड टू सर्व ह्यूमैनिटी, और वो लोगों को, ह्यूमन बींग्स की सेवा करना चाहता था। सर्विंग करना माने सेवा करना। On reaching Moलोकई, the first thing he did was, मोलोकई जाके उसने पहला काम क्या करा कि उसने एक चर्च बनाया, बिकॉज हो सकता है कि उस टाइम में वहाँ पे कोई भी चर्च नहीं था। बिकॉज अगेन चिल्ड्रन, आई वुड like to tell you that this story is based on a Christian belief and Christian priest and Christian church. Here the name of a church, you know that church is a worship place of the Christians. Okay, so उसने क्या करा कि जब उसे गॉड की बात बतानी थी, गॉड के बारे में समझाना था, गॉड के बारे में ज्ञान देना था लोगों को, तो उसने सोचा कि सबसे पहले तो मैं एक यहाँ चर्च बनाऊँ, जिससे कि यहाँ पे लोग आएँ, धर्म की बातें मैं उपदेश दूँ उनको, तो वो ईश्वर के बारे में जानेंगे। तो उसने सबसे पहला काम किया कि उसने वहाँ एक चर्च बनाया। ही टॉट द पीपल हाउ टू प्रे टू गॉड, और उसने लोगों को ये बताया कि कैसे ईश्वर से प्रार्थना की जाए।
ओके, उसने प्रार्थना करने का तरीका बताया जिससे उनकी सफरिंग कम हो, ठीक है। और अंतिम समय में अगर वो ईश्वर का नाम लेते हुए इस संसार को छोड़ें तो उन्हें मुक्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। जैसे कि ईश्वर का नाम लेते हैं, सभी धर्मों में कहा जाता है ना कि मृत्यु के समय अगर ईश्वर को याद कर लो तो ईश्वर भी मदद करते हैं, ठीक है। मन को शांति, आत्मा को शांति मिलती है। तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं पहले एक चर्च यहाँ बनाता हूँ और लोगों को ये बताऊँ कि कैसे चर्च में डेफिनेटली गॉड के बारे में ही बात होनी थी, गॉड की ही वहाँ पे वर्शिप होना था, वहाँ पे पूजा होनी थी उनकी वहाँ पे। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं एक चर्च बनाता हूँ यहाँ पे, और वहाँ लोगों को फिर उसने सिखाया लोगों को कि हाउ दे हैव टू प्रे टू गॉड। शायद वो वहाँ के लोग जो थे वो ईश्वर के बारे में जानते भी नहीं थे, शायद ऐसा समझ में आता है इस स्टोरी से कि वो लोग नहीं जानते थे, और वो लोग ईश्वर से कैसे बात करें या ईश्वर से कैसे प्रेयर करें, कैसे हम ईश्वर के नज़दीक जाएं अपने प्रार्थना के द्वारा, वो उसने सबसे पहले उन्हें सिखाया, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। अभी थोड़ा बहुत पार्ट इसका बाकी है, दैट विल बी एट आई थिंक रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द सेकेंड वीडियो. So it is up to here. I am finishing this video. Okay, thank you.